मतलब ऐसी क्या परिस्थितियाँ आ गई कि महिलाओं पर आपको लाठी उठाना पड़ा? इसलिए चलाना पड़ा कि हमको 1.5 साल से औरतों को आगे करके बार बार यही कारण है कि औरतों को भेजो और इसको परेशान करो, हट जाओ कि फंसा दिया जाए। मनिया के कृष्णा पूर्व प्रधान जो हैं, जो थाने के हिस्ट्री शीटर भी रहे, हमको धमका कर गए हैं कि कभी बाजार में आकर दिखाओ। बताइए, तहसीलदार साहब या एसडीएम साहब जब भी या लेखपाल कानगोई द्वारा उनके माध्यम से उन लोगों को कई बार उन लोगों को भी बताया गया कि नहीं, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। अभी हाल फिलहाल चौराई तहसील के बरेजी गांव में एक ज़मीन विवाद को लेकर कुछ लोगों के द्वारा महिलाओं पर हमला करते देखा जा सकता है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। हमने पीड़ित पक्ष का बयान लिया है। इस संबंध में दूसरे पक्ष का क्या कहना है, हम उनसे जानेंगे कि आखिर उस दिन का घटनाक्रम क्या था। क्या नाम है आपका? राम प्रवेश यादव। राम प्रवेश जी, कुछ दिन पहले बरेजी गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा 2 महिलाओं को मारा पीटा जा रहा है लाठी डंडे से। क्या मामला था? मामला था वो हमारे उसमें धान जो खेत में पड़ा हुआ है उसको रौंद कर वो लोग आ जा रही है। अब से नहीं, हर 8 दिन के अंदर, जैसे एक बार पहले भी गई तो हम एसडीएम साहब से जाकर कहे, वीडियो बनाकर दिखाए, थाने पर गए, उस तहरीर दिए, तो फिर जैसे चाहे थाना मना किया, जैसे भी वो लोग मान गए। फिर 10 दिन बाद फिर पुनः शुरू कर दी। तो यहीं के एक पूर्व प्रधान जी वो कहे कि जाने दो, थोड़े ही नुकसान करे, जाने दो। फिर उस दिन जबरदस्ती से धान को रौंदते हुए जा रही थी, मना करने पर घर गई और 10 औरतों को लेकर आई हैं मौके पर, और औरतें बाहर रह गई। 2-3 औरतें गई जो पहले ईंट चलाई। हम यहाँ पे अपने पशुओं के लिए चारा कटवा रहे थे, ट्रैक्टर जो कि चला गया था हालांकि काट करके। उसी टाइम में हाथ पैर धोने के लिए गंजी में देखे होंगे, मैं हाफ टी शर्ट में था, अरे बनियान में था, बनियान और लोअर में, हाथ पैर भी नहीं धोए तब तक ये लोग वहाँ जा कर के भीड़ गई धान के हमारे खेत में। मतलब वो लाठी आपके द्वारा ही चलाई गई थी? जी। तब जाके तो जब मेरे पिता को जब एक ईंट लगी है, पिताजी को एक ईंट, तब मैं दौड़ के लाठी लेकर गया वहाँ पे। मतलब ऐसी क्या परिस्थितियाँ आ गई कि महिलाओं पर आपको लाठी उठाना पड़ा, या यह समस्या जो है बातों से या एसडीएम स्तर तक नहीं सुलझा है? इसलिए चलाना पड़ा कि हमको 1.5 साल से हम यहाँ, ये देखिए हमारा मड़ई खोड़ा दिखा दीजिए, या मुसहर की तरह रह रहे हैं हम, जबकि अपने निजी ज़मीन में भूमिधरी में हैं। इसके बावजूद घर उठाना चाह रहे हैं। ये औरतों को द्वारा भेजकर औरतों को गड्ढा खनवाए थे वो बनाने के लिए दीवार, उसको भरवा दिए। इसके बाद औरतों को आगे करके बार बार यही कारण है कि औरतों को भेजो और इसको परेशान करो, हट जाओ कि फंसा दिया जाए। हम खेत जोते हैं, इस क्या बोलते हैं, धान के सीजन में, उस टाइम में छेड़खानी का, फिर कि धान में छेड़खानी कर रहे थे खेत जोतने के टाइम में तीनों लोगों को, जबकि सोरा नगर जाँच कराया गया चौकी से, चौकी पे जांच है कि नहीं को इस प्रकार को लोग अपना खेत के जोताई कर रहे थे। तो ये जिस रास्ते हर दिन अपनी जान बचाना हम लोगों को मुश्किल हुआ है। और आज मनिया के कृष्णा पूर्व प्रधान जो हैं, जो थाने के हिस्ट्री शीटर भी रहे, हमको धमका कर गए हैं कि कभी बाजार में आकर दिखाओ। बताइए, अब तो हमें बरेजी छोड़कर कहीं जाने योग्य नहीं छोड़ रहे हैं। जमीन की विवाद ये आखिर पिछले कई सालों से चल रहा है, तो इसमें आप लोगों के द्वारा तहसील प्रशासन या इससे उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया कि नहीं कराया गया है? तहसीलदार साहब या एसडीएम साहब जब भी या लेखपाल कानगोई द्वारा उनके माध्यम से उन लोगों को कई बार उन लोगों को भी बताया गया कि नहीं, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, भूमिधरी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग मान नहीं रही हैं। तो आखिर जो पीछे की ज़मीन है उस तक लोग मतलब कैसे जाते आते होंगे, या और कहीं से भी रास्ता है, या वहाँ जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है? कहीं से मेड़ है, मेड़ के रास्ते अपने खेत पे लोग आते जाते हैं। अच्छा, कहीं भी जब रोड जहाँ नहीं वो मेड़ से आएंगे ही जाएंगे, लेकिन हम जहाँ अपना है वहाँ बनाना चाहते हैं। उधर तो मेड़ खुला है हमारा ही, उधर से वो लोग आएंगे तो हम क्यों उधर से रोकेंगे? लेकिन हमारे फसल के बीच से लोग जा रही हैं। वीडियो उसका मैं बना के रखा भी हूँ। मतलब जिस रास्ते को रास्ते को लेकर विवाद हुआ है, वो रास्ता आपके उसमें आता है, जमीन में आता है? रास्ता है ये नहीं वहाँ पे। हम अपनी नाली बनाए हैं सिंचाई के लिए, ट्यूबवेल। वो आपका निजी नाली है? निजी नाली है। अब ट्यूबवेल लगाए हैं यहीं पे, ट्यूबवेल से अपने धान की सिंचाई, मैंने खेतों की सिंचाई करते हैं यहाँ से वहाँ तक। यहाँ 5-6 बीघा की चक है हमारा। कहीं यहाँ कोई सरकारी रास्ता या सरकारी नाली नहीं है। संबंधित ग्राम प्रधान या अन्य लोग इस प्रकरण को सुलझाने का प्रयास नहीं किए हैं क्या कभी? कभी नहीं किए।
हर लोग इधर से उधर करते गए बस। तो आखिर इस रास्ते की और इस विवाद का समाधान क्या है? अब आपके नज़र में क्या समाधान है? हमारे नज़र में तो ये समाधान है कि वो अपना जैसे मन उधर से पीछे से आए जाए, हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम अपने काश्तकारी में इधर से भाई कुछ भी हम भी कर सकते हैं, घर द्वार बना सकते हैं कि नहीं? हमारा जब निजी है तब। अगर आपका व्यक्तिगत है तो बना ही हाँ, सकते हैं। हाँ, उसमें तो किसी को अवरुद्ध तो नहीं करना चाहिए, लेकिन औरतों के द्वारा यही पुरुषोत्तम प्रधान जो है, पूर्व प्रधान भदौरा के, इनके द्वारा हमें बार बार औरतों को इनके यहाँ के जो दामाद उमाद है क्या है वो उनके द्वारा भेज करके औरतों को 10 औरतों को बुला करके बार बार खेदड़वा दे। हम लोग 1.5 साल 25 अप्रैल हमें डेट भी याद है, 25 अप्रैल 2023 को मकान में निर्माण के लिए हम लोग खुदाई करा रहे थे। उस दिन 100 नंबर को बुलाया गया। 100 नंबर कही कि नहीं, ये आप या तो कागज़ दिखाओ रास्ते के लिए, नहीं तो ये 10 दिन बाद काम लगाएंगे। आज तक न 100 नंबर का भाई को तो कह के चले गए। हम फिर काम दोबारा लगाए, फिर दोबारा रुक गया काम। दीवार इतना बना हुआ उखाड़ के फेंक दिए लोग। दीवार बना हुआ फेंकी। अच्छा, दीवार बना था आपका, उसको उखाड़ के लोग फेंक दिए? एनसीआर भी दर्ज है, लेकिन हम एनसीआर इस तरह छोड़ दिए। चलकर ईंटा है, देख लीजिए, जी, वहाँ ईंटा हमारा है, चल करके आप देख लीजिए हम बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, उजाड़े हैं वो लोग कि नहीं उजाड़े हैं, आप चल करके हमारा ईंटा देख लीजिए। उधार फावड़ा सब लेकर अभी हम बरेली गांव में हैं और यहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी बातें रखे हैं। अब यह तय करना कि वहाँ रास्ता था या नहीं था, या है अथवा नहीं है, यह राजस्व विभाग का काम है। मैं चाहूँगा कि संबंधित उच्चाधिकारी इस मामले का संज्ञान लें, ताकि आगे भविष्य में ऐसी कोई अप्रिय घटना न घटे जिससे लोगों में आपसी मनमुटाव हो और सौहार्द बिगड़े। धन्यवाद।